हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो इसमें हमारा क्या चल रहा है, अभी एक्सरसाइज नंबर 1.2 चालू है और उसमें का क्वेश्चन नंबर अभी हमारा क्या चल रहा है, 7 चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 6 को हमने पूरी तरह से यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। तो देखो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था वैसे ही हमें इस एग्जाम्पल में करना है। जो लास्ट के दो एग्जाम्पल थे 9 और 10 वाले, जो उस एग्जाम्पल में किया था वही हमें इस एग्जाम्पल में करना है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स, और यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर मुझे लगता है कॉट होगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, कॉट है, सही है। यहाँ पर क्या है, कॉट है, गलती से मेरे से कॉस हो गया। यहाँ पर भी क्या है, कॉट है। तो देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा मेरे पास क्या, सिर्फ यहाँ पर e⁻x का क्या है, स्क्वायर बच गया। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना है। y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाई dx आता है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है, e⁻x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें लेना है। देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x से होता है, ये आपको पता है। अब देखो e⁻x का एक डेरिवेटिव e⁻x आ गया, इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया, क्या है, e⁻x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ ई का डेरिवेटिव लिया, किसका लिया, सिर्फ ई का लिया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया मैंने यहाँ पर नहीं लिया, तो मैं यहाँ पर लूँगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2 इंटू एक्स, ये आपको पता ही है, बहुत बार मैंने आपको बताया इसको कैसे करना है, पिछली वीडियो में भी बताया था। देखो ये आ गया 2x इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, 2x e⁻x स्क्वायर, बस इतना ही, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी है, बस आपको सभी एग्जांपल में क्या करना है मालूम है क्या, सिर्फ यही लाने का फॉर्मेट, यही लाना है, कॉट इनवर्स कॉट, उससे वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा इक्वेशन आ जाएगा। उसका हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। सभी एग्जाम्पल में हमें ऐसे ही करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इनवर्स के सभी फॉर्मूले हमें यहाँ पर क्या करने, यूज़ करने। मैं आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल हम आगे बढ़ेंगे, जो भी आपको नया फॉर्मूला आएगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वो आपको क्या करना, एक पेज पर पूरी तरह से वो फॉर्मूले लिख कर याद कर लेना। एक बार अगर आपने याद कर लिया तो ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला एग्जाम्पल, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या दिया है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/cos5⁻x, इसको हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। उससे पहले आप क्या कर लीजिए, ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए वो फॉर्मूले आपको क्या करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। जैसे कि 1/cos क्या होता है, सेक एक्स होता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन को साइन कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर, एक्स बचा। उसी तरह टेन का है, टेन इनवर्स से टेन क्या हो गया, यहाँ से ये कट गया, बचा क्या यहाँ पर सिर्फ एक्स। कुछ एग्जाम्पल में ऐसे भी हो सकता है, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर क्या आ गया, कॉस आ गया, क्या आ गया, कॉस आ गया, तो यहाँ पर साइन से कॉस कैंसिल नहीं होगा, हमें यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, साइन लाना पड़ेगा। तो साइन लाने के लिए हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, साइन लाने के लिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन लिखना पड़ेगा और π/2 में से जितना यहाँ पर दिया है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, और साइन से साइन कट जाएगा, बाद में क्या बचेगा, π/2 माइनस एक्स। अगर यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी आ गई जैसे कि कोसेक थीटा, तो थीटा में से π/2 में से कितना माइनस करना है, सिर्फ हमें थीटा माइनस करना है। π/2 में से हमें कितना माइनस करना है, यहाँ पर थीटा माइनस करना है। यहाँ पर सेक से सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, π/2 माइनस थीटा, सिर्फ यही वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर बच गई। अब देखो 2 मिनट, अब देखो जैसे कि आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, अब देखो एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले क्या है, 1/cos5⁻x है, इसका हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 1/cos क्या होता है, सेक एक्स होता है। अगर यहाँ पर एक्स आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है,
अगर समझो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। जो एंगल है वही रखना है, हमें एंगल चेंज नहीं करना है। तो देखो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या है यहाँ पर कोसेक इनवर्स। अब देखो 1/cos क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है वो देखना बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या लिखना है 5 बहुत से बच्चे एक्स लिख कर आ जाते हैं, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं एक्स लिखते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मूला पार्ट है 1/cos x होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देते एक्स लिख देते। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी होगा वही हमें यहाँ पर लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स है, यहाँ पर क्या है सेक है। हमें क्या लाना है, अगर यहाँ पर इनवर्स क्या है वो हमें पहले देखना है। इनवर्स है कॉस, कोसेक है, सॉरी क्या है कोसेक है। तो अंदर भी हमें क्या करना है कोसेक लाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर क्या है सेक इनवर्स होगा तो सिर्फ क्या करना है π/2 में से थीटा माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पर सेक इनवर्स की जगह कोसेक अगर होगा, कोसेक इनवर्स अगर होगा तो वही हमें प्रोसेस से वही करनी है, कोई चेंज नहीं करना। π/2 ही हमें उसमें से क्या करना है माइनस करना है। तो देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स को कोसेक इनवर्स, सेक की जगह मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट कॉस लिख दूंगा, कोसेक लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कोसेक्स। पर इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, सिर्फ π/2 माइनस करना है। क्या माइनस करना है π/2 माइनस करना है, ठीक है। थीटा यहाँ पर थीटा है। अब देखो यहाँ पर थीटा के एवजी मेरे पास क्या है यहाँ पर 5 है, तो मैं यहाँ पर थीटा नहीं लिखूंगा। देखो थीटा के एवजी मेरे पास थीटा मेरे लिए क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा। समझ में आ गया मेरी बात। सिर्फ हमें यहाँ पर सेक था, सेक का कन्वर्स मुझे कोसेक में करना था, इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया π/2 में से जो इसका एंगल है कुछ भी हो सकता है, अगले एग्जांपल में एक्स हो सकता है, उसके अगले एग्जांपल में थीटा हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं, सिर्फ उसको π/2 में से माइनस करना है। जो कुछ भी हो उसमें से हमें सिर्फ वही माइनस करना है। अब देखो ये हमारे फॉर्मेट में बैठ गया, कोसेक इनवर्स को कोसेक कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या है यहाँ पर π/2 माइनस 5 ये हमारा y है। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू π/2 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, π/2 हमारा क्या है कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0 होती है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पाई मतलब क्या होता है 180 डिवाइडेड बाय 2, पाई का मतलब क्या होता है 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 90 आ गया। 90 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस। अब देखो यहाँ पर 5 है, मैंने आपको फार्मूला बताया था a का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वो a log a। तो यही हम यहाँ पर यूज करेंगे। 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 5 log 5। यहाँ पर क्या लेना है a लेना है, a हमारे लिए क्या है 5, a मतलब क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो a यहाँ पर क्या है मेरे लिए 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा -5 log 5। इस तरह से हमारा यहाँ पर क्या हो गया आंसर आ गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर जो भी इनवर्स होगा वो अंदर लाने की हम क्या करना है कोशिश करना है। अगर वो आ गया तो एक दूसरे को कैंसिल, डेरिवेटिव लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं अगला एग्जांपल। अब देखो हमारा एग्जांपल नंबर क्या है ये 3rd है। एग्जांपल नंबर 3rd क्या दिया है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मैंने पिछले एग्जांपल में भी आपको बताया कि अंदर मुझे क्या लाने की कोशिश करनी है कॉस लाने की कोशिश करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है, तो ये फॉर्मूला आता है ट्रिगोनोमेट्री का, क्या है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला आता है। इसी फॉर्मूले को हमको रीअरेंज कर कर एक वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पर -1 है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा वो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। ठीक है आ गए। अब देखो हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है,
इसको हम उल्टा भी लिखेगा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो चलेगा 1 प्लस कॉस 2x। ऐसे लिखने पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। वही क्या है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस x है, सिर्फ 1 प्लस कॉस x है। यहाँ पर 2 है क्या, यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है। तो हमें वो 2 को क्या करना है, हटाना है। 2 को क्या करना है, हटाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ ये जो cos 2x है इसको सिर्फ मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, और इसको डिवाइड किया इसलिए मैं इसको भी क्या कर दूंगा, यहाँ पर 2 से सिर्फ क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। कर देने के बाद क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये सिर्फ बचेगा। ये मेन फॉर्मूला है, उसमें हमने क्या कर दिया, थोड़े से चेंजेस कर दिए। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। वही वैल्यू मैं इसमें क्या करूँगा, डायरेक्ट अभी पुट करूँगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट को अंडर रूट, इसकी जगह अब मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 मैंने लिख दिया। डिवाइडेड क्या है, यहाँ पर 2 है। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पर बचा कॉस इनवर्स, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 बच गया। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये रूट है और ये क्या है, स्क्वायर है। रूट को स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस बचेगा। क्या बचेगा, कॉस। जैसे कि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको अगर मैं बाहर निकालूँ तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या बचेगा, एक्स। उसी तरह से ये कॉस स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस। तो वाई क्या मेरा आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसको ब्रैकेट डाल देते। यहाँ पर क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ पर कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा, रह जाएगा सिर्फ एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये जो एक्स डिवाइडेड बाई 2 है इसी का ही हमें क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना है। एक्स डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है, 1/2 हमारा कांस्टेंट है, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बस आपको जो ये जो फॉर्मूले है ये थोड़े रीअरेंज करना आना चाहिए, ये बिल्कुल आसान है। अब देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अब देखो हमारा एग्जांपल नंबर 4 हमें क्या दिया है, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पर भी हमें जो पिछले एग्जांपल में हमने किया था वहीं पर उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस cos के दो फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे अंदर क्या लाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस था, उधर आने के बाद माइनस 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या लाना है, कॉस का स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, कॉस का स्क्वायर लाना है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार मैं देख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुई, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर किसको है, स्क्वायर, ठीक है। तभी मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। अब देखो मुझे क्या लाना है, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या लाना है, स्क्वायर लाना है। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x है, मुझे इसका एक्स का स्क्वायर लाना है, और इस 2 को मुझे क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x यहाँ भी क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। दोनों साइड को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, अब देखो कोई बात नहीं, चलो छोड़ दो। अब देखो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर,
यहाँ पर मुझे 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो मैं दोनों साइड को क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर 2 साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, इसको एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस कॉस, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इक्वेशन रीअरेंज करना चाहिए। अब देखो एक बार आपने रीअरेंज कर लिया तो फटाफट इसका आंसर आ जाता है। देखो अब मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, तो देखो क्या आ जाएगा इक्वेशन मेरा, y इज इक्वल टू यहाँ पर है कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट, यहाँ पर क्या है अंडर रूट, इसके जगह मैं क्या पुट करूँगा 2 साइन स्क्वेयर, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। इसको डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर 2 है, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर 2 है। अब देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ कॉस इनवर्स बचा। अब देखो यहाँ पर अगेन क्या आ गया, लिख लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या है अंदर क्या बचा, साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ये सिर्फ अंदर बच गया। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन स्क्वेयर है, अंदर रूट के बाहर आया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन रह जाएगा, जैसे कि पिछले एग्जांपल में देखा। तो यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स, अंदर क्या बचा, सिर्फ साइन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ का स्क्वायर चला गया क्योंकि हमने रूट से उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स है, अंदर मुझे क्या लाना है, सिर्फ कॉस लाना है, क्या लाना है, कॉस लाना है। मैंने पिछली बार बताया था सिर्फ पाई बाई 2 उसमें से माइनस करना है, बस इतना ही करना है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स। अब देखो मैं साइन की जगह डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, कॉस लिख दूंगा, और पाई बाई 2 में से ये जो उसका एक्स है या फिर ये जो उसका एंगल है, कुछ भी होगा वहाँ पर, एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा, जो कुछ भी होगा इसमें से पाई बाई 2 में से हमें क्या करना है, उसको माइनस करना है। माइनस कितना करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ये बड़ा वाला ब्रैकेट एज इट इज। अब देखो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पर बच गया पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ यही बच गया, कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। ये वैल्यू किसकी मुझे मिल गई, सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dy बाई dx आ जाएगा, इज इक्वल टू पाई बाई 2 हमारा अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगेन 0 माइनस, अब देखो 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, उसको कांस्टेंट है उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है 2 इंटू एक्स। अगेन यहाँ पर देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया। आपको बस ये फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज करना है, एक बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, बाकी बिल्कुल इजी तरह से देखते हैं। तो देखो बच्चा हमने इसमें के 4 एग्जाम्पल हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिए। वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, देखते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।